करते हैं प्रमुख सचिव महोदया निहारिका बारिक सिंह मैम को हम आमंत्रित करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ हम सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करते हैं। और इसके बाद सचिव महोदय श्री भीम सिंह जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। स्वागत की कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं संभाग आयुक्त महोदय श्री एमडी कावरे सर। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। संभाग आयुक्त महोदय जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं श्री गौरव सिंह जी, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। और इसके साथ ही मिशन डायरेक्टर सर अश्विनी देवांगन जी से हम निवेदन करते हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी के स्वागत के लिए हम मुख्य सचिव प्रमुख सचिव महोदया से निवेदन करते हैं निहारिका बारिक सिंह मैम से कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं सचिव महोदय श्री भीम सिंह जी को और मिशन संचालक श्री अश्विनी देवांगन जी को कृपया आएं और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हमें बहुत खुशी है माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम मिशन डायरेक्टर अश्विनी देवांगन सर से पुनः निवेदन करते हैं, आप माननीय मंत्री महोदय श्री टंकराम वर्मा जी का स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री महोदया श्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आयुक्त नगर निगम विश्वदीप सर से हम निवेदन करते हैं, आप मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का आप स्वागत करें। हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं गुरु श्री खुशवंत साहिब जी, उनके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं सीओ जिला पंचायत श्री कुमार विश्वरंजन जी को। माननीय विधायक महोदय श्री सुनील सोनी जी हमारे बीच हैं, हम आमंत्रित करते हैं श्री आर के झा साहब को एएमडी, आप आएं और माननीय विधायक महोदय रायपुर दक्षिण श्री सुनील सोनी जी का आप स्वागत करें। मंच पर हैं श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर, आपके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री हरे कृष्ण साहू जी को। आदरणीय नवीन कुमार अग्रवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं लखपति दीदी श्रीमती अनीता साहू जशपुर और श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी बालोद को कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। लखपति दीदी श्रीमती अनीता साहू जी जशपुर से और लखपति दीदी श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी बालोद से आप सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। इन लखपति दीदियों की कहानी बहुत ही प्रेरक है। सदैव अपने ग्रामीण अंचलों से निकलकर और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में आगे बढ़कर उन्होंने इन सब में हिस्सा लिया है और आज समाज में नया मुकाम हासिल कर रही हैं। इन दीदियों से हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। साथ ही हम मंच सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे सभी मीडिया के साथियों का अभिनंदन और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हैं और अतिथियों से निवेदन करते हैं वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसके साथ ही हम मंचस्थ अतिथि गणों का स्वागत हो रहा है। आदरणीय विभा जी मंच पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदया, उनके स्वागत के लिए हम विभागीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं उनका स्वागत करें। और स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए अब हम स्वागत उद्बोधन और प्रतिवेदन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह जी को। धन्यवाद। जय बिहान।
कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं हमारे विभागीय मंत्री जी, अन्य सम्मानीय मंत्रीगण, विधायक, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, मंचस्थ हमारे अन्य गण्यमान्य अतिथि, आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम में आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है। ये कार्यक्रम केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रेरक यात्रा का उत्सव है। हम सभी जानते हैं कि जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती है तो उसका परिवार, उसका गांव और अंततः पूरा समाज सशक्त हो जाता है। इसी सोच के साथ लखपति दीदी पहल के माध्यम से स्व सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बतलाना चाहूंगी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश भर में लगभग 10 करोड़ 26 लाख महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। करीब 92 लाख स्व सहायता समूह पूरे देश में हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ में 30,85,000 महिलाएं 2,87,000 समूह में जुड़ी हुई हैं। राज्य में 16,188 ग्राम संगठन, जिसे हमें वीओ विलेज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तथा 501 क्लस्टर स्तरीय संगठन सीएलएफ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 303 मॉडल सीएलएफ के रूप में विकसित की जा रही है। बिहान से जुड़ी लगभग 15,28,000 महिला किसान सतत कृषि पद्धतियों का अपनाए हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसके अतिरिक्त 6,36,000 महिलाएं पशुपालन गतिविधियां जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन से अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रही हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा विभागीय उप मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग 62.54 करोड़ लागत की बकरी पालन परियोजना प्रारंभ होने जा रही है। इसके अंतर्गत सरगुजा एवं बस्तर संभाग में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन तथा राज्य स्तरीय एक लाइव स्टॉक मार्केटिंग फेडरेशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें लगभग 40,000 परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार गैर कृषि क्षेत्र में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईएम रायपुर के सहयोग से एक इंक्यूबेशन कार्यक्रम का प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में माध्यम से आज 200 से अधिक उद्यमी महिलाओं को 1 करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ आईआईएम के डायरेक्टर एवं प्रोफेसर आज उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारत सरकार द्वारा वर्ष 23-24 से 25-26 के बीच राज्य में 7,82,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित की गई थी। ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विभिन्न विभागों के अभिसरण से प्रयासों से छत्तीसगढ़ में 8,05,000 से अधिक महिला पहले ही लखपति बन चुकी हैं। इन उपलब्धियों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भागीदारी है, जहां 1 लाख से अधिक महिलाएं लखपति श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। प्रिय दीदियां, आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने यह सिद्ध कर दिया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्ति हमारी महिलाएं ही हैं। लखपति दीदी पहल केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान का प्रतीक है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि इस पहल का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस दिशा में आपके साथ निरंतर कार्य कर रहा है। अंत में मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारी, बैंकिंग संस्थानों के रिप्रेजेंटेटिव, प्रशिक्षण में भागीदारी देने वाले एजेंसीज, मीडिया के सहकर्मी तथा विशेष रूप से हमारी लखपति दीदियों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमुख सचिव महोदया। और इसी के साथ हमारे प्रदेश की लखपति दीदियों पर केंद्रित एक संक्षिप्त वीडियो तैयार किया गया है। हम इसके अवलोकन के लिए माननीय अतिथियों से निवेदन करेंगे और अपनी टीम से आग्रह करेंगे कि वो वीडियो चलाया जाए। गांव की मिट्टी की खुशबू में आज नारी शक्ति का आत्मविश्वास महक रहा है। वो कदम जो कभी सपनों की चौखट से आगे नहीं बढ़ पाए थे, आज हौसले और मेहनत से सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की लखपति दीदियों की। वो हाथ जो कभी सिर्फ घरेलू कामकाज तक सीमित थे, आज अपने हुनर से भविष्य गढ़ रहे हैं। वो आसमान को छूने का हौसला लेकर अपने दृढ़ निश्चय से सपनों को उड़ान दे रही हैं। जिस काम को कभी सीमाओं में बांधा गया था, उसे अपनी कुशलता से नया अर्थ दे रही हैं। वो आंखें जो कभी सपनों को चुपचाप संजोती थी, आज आत्मविश्वास की रोशनी से चमक रही है। रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए समाज की सोच बदल रही है। किसी परिवार के आशियाने का सपना सच करते हुए आत्मविश्वास और हौसले की नींव रख रही है। बिहान और नियत नेल्लानार योजना से जुड़कर वनोपज को अपनी आय और सम्मान का सशक्त माध्यम बना रही है। बैंकिंग सेवा को सबके लिए आसान बनाकर सफलता की नई इबारत लिख रही है। लगन और मेहनत के संग अपनेपन का साथ परोस रही है। अथक प्रयास से आगे बढ़ते हुए समाज में बदलाव की नई कहानी लिख रही है। प्रतिदिन सेवा का दृढ़ संकल्प लेकर मीलों लंबी सफलता की राह तय कर रही है। एक महिला होके पहले धारणा होती थी कि महिला क्या करेगी। महिला समूह में जुड़ के मैं आज ड्रोन दीदी बन गई। यहाँ लखपति दीदी के श्रेणी में आ चुके हो। अपन लखपति दीदी के श्रेणी में तो मैं आ गई हूँ। सशक्त महिला और लखपति ड्रोन दीदी बन चुकी हूँ। और अभी हमार लखपति दीदी हमन श्रेणी में आ चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ की ये लखपति दीदियां केवल आर्थिक रूप से सशक्त ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आत्मविश्वास की जलती मशाल है। आइए इनकी मेहनत को सम्मान दें, इनकी यात्रा से प्रेरणा लें और मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां प्रत्येक महिला कह सके, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं और मैं लखपति दीदी हूं। तो एक घाव नारा लगा दो, जय बिहान, जय बिहान, जय बिहान। बिहान ताली शुरू करो। जय बिहान। ये ताली रही से आप मनबर लखपति दीदी मनबर। और अब बारी है सफलता की कहानी लखपति दीदी के जुबानी। और ये कड़ी माँ हमन बुलावतन राजकुमारी कश्यप जिला बस्तर से अपन सफलता के कहानी बताए बर। आप सभी को जय बिहान। आप आ जाओ, ये माइक ले लीजिए और यहाँ आ जाइए, इसमें खड़े हो जाइए। आइए, ऐसे आ जाइए। आप सभी को जय बिहान। और हमारे मंच में जो बैठे हैं मुख्य अतिथि, आपको सादर प्रणाम। मैं पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम राजकुमारी कश्यप है। मैं ग्राम पंचायत लेंडरा की हूँ, बस्तर जिला दरभा ब्लॉक की बेटी हूँ। उस दरभा की बेटी हूँ जहाँ पे कभी नक्सल का गढ़ हुआ करता था, वहां की बेटी हूँ। कभी बाइक में हमको जाने के लिए डर लगता था। उस जगह पर आज मैं लखपति चयनित होकर के मैं इस जगह पर आई हूँ। और जब इससे पहले हमको समूह से नहीं जुड़े थे
तो हमको कुछ नहीं आता था। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी और मैं बहुत गरीब परिवार की हूँ और मैं उतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो मैं आज इस जगह पर आई हूँ तो अपने आप को मैं भाग्यशाली समझ रही हूँ और मान रही हूँ कि हमारे बिहान योजना के कारण से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और जब मैं समूह से नहीं जुड़ी थी तब मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन आज मैं घर से बाहर निकली समूह से जुड़ के और धीरे धीरे से मैं सीखते हुए, मैं हमारे साथ और दीदी लोगों को भी सिखाते हुए मैं ना आज पशुपालन से, मुर्गी पालन से मैं थोड़ा सा धंधा चालू की हूँ। मेरे घर में ज्यादा खेती बाड़ी भी नहीं है, बस मेरे पति का 2.5 एकड़ जमीन है, तो उसी से हम खेती बाड़ी करते हैं। और मैं मुर्गी पालन को मैं चालू की कि मैं पहला सुन के ना अपना CLF से मैं 20,000 रुपया मैं लोन ली और छोटा सा मैं मुर्गी का शेड बनाई और फिर मैं शेड बना के 1200 चूजा मैं रायपुर से मंगा के मैं उसका ब्रूडिंग की और मैं उसको हमारे दीदियों के बीच में वितरण की। बाकी बचा वाला चूजा को मैं अपना खुद से पालन की। मैं उस पशु सखी में काम करती हूँ जो मुर्गियों का टीकाकरण और कृमिनाशक करते हैं। 1900 रुपया मात्र मेरे को महीना में मिलता है। तो साथ साथ में मैं दीदियों से भी करवाई और मैं भी करी। तो धीरे धीरे से फिर मेरे पास पैसा आया तो उसी को मैं रोटेशन में लगाई और अभी मैं फिर और CLF से 1 लाख रुपया का मैं लोन ली और शेड को मैं बड़ा बनाई। तभी मेरा महीना का कमाई 35 से 40 हजार तक का है। तो मेरा सालाना 6 लाख से 7 लाख तक पहुंच जाता है। और मेरे घर में थोड़ा सा खेती बाड़ी है तो उसके लिए मेरे बेटा के लिए मैं ट्रैक्टर खरीद दी हूँ, तो उससे भी थोड़ा इनकम आता है। घर का खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं और फिर उसको हम दूसरे के यहाँ किराया में भी चलाते हैं तो कुछ इनकम वहां से भी आता है। तो मैं अच्छा से अभी मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ और मैं उस जगह पर से मैं एकदम गरीब पिछड़ा ब्लॉक से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और मेरे जैसे और भी दीदियों हैं, हम लोग साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और उस नक्सली गढ़ तक अपना बिहान का टीम जा करके काम कर रहे हैं और एकदम गरीब परिवार तक जब पहुंच करके गरीब दीदियों को आगे ला रहे हैं, हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इसी से हमको बहुत खुशी होती है। और हम आगे भी, मैं अभी तो मैं लखपति में हूँ, आने वाले दिन में मैं करोड़पति बनना चाहती हूँ। और मैं अपना पशुपालन को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी थोड़ा सा दिक्कत होता है कि मैं महाराष्ट्र और मैं रायपुर से चूजा मंगाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है, समय पर हमको मिलता नहीं है। हमारी दीदियों को मैं बेचती हूँ तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो आने वाले दिन में मैं ना हेचरी लगा करके मैं मुर्गी का चूजा निकालने का काम करने का चाहती हूँ, अगर आपका सहयोग से होगा तो। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी को मैं विराम देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली ये दीदी की बहुत ही सफलतापूर्वक इस कहानी के लिए। और अब हम एक ऐसी ही प्रेरक कहानी के साथ आमंत्रित कर रहे हैं बालोद जिले की भुवनेश्वरी साहू जी को हम आमंत्रित करते हैं। श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी एक और लखपति दीदी हमारे बीच हैं और उन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं उनकी कहानी को जानने के लिए और सुनने के लिए। बालोद से भुवनेश्वरी साहू जी। आप सभी को मेरा जय बिहान, सम्मानीय मंच को मेरा प्रणाम। मैं भुवनेश्वरी साहू बालोद जिला विकास खंड गुंडरदई से और सिद्धि महिला स्व सहायता समूह से एक ड्रोन दीदी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं गांव की एक साधारण महिला जो कि एक गृहिणी के रूप में थी, फिर ये बिहान योजना में जुड़ी। बिहान में आने के बाद मैं अपने सिलाई के लिए एक लोन ली और लोन के माध्यम से मैं आगे बढ़ी। फिर बिहान की योजनाओं को मेरे को मालूम पड़ा। फिर उसमें से जब मेरी सक्रियता को देखे, फिर सर लोग मेरे जिला जनपद CO सर है, BPM सर है, वो मेरा नाम ड्रोन पायलट के लिए चयन किए, जिसके लिए मैं
इंदिरा उड़ान एकेडमी ग्वालियर से मैं अपना ड्रोन ट्रेनिंग 15 दिन के लिए प्राप्त करके आई और वहां से एक प्रमाणित ड्रोन दीदी बन के आई। ड्रोन दीदी बन के आने के बाद मैं आज सभी किसानों के बीच एक किसान सहयोगी, किसान मित्र के रूप में कार्य कर रही हूं और मैं अभी तक के 2650 एकड़ में स्प्रे कर चुकी हूं। मेरा आय अभी 5,14,999 है और मैं चाहती हूं कि सभी महिलाएं, जो कि हम लोग सोचते हैं कि आज हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इस बिहान योजना आने के बाद आज महिलाओं में इतनी क्षमता आ गई कि हम एक प्लेन चला सकते हैं। मेरे को आज लोग बोलते हैं, जब भी मैं जाती हूँ तो ड्रोन दीदी आ गई है, हेलीकॉप्टर चला रही है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है और मेरे को एक नया नाम मिला है ड्रोन दीदी। इसके लिए मैं पूरे शासन प्रशासन, हमारे सीएम सर और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि आज सभी महिलाएं आगे आए और हर गरीब वर्ग की महिलाएं आगे आए और अपने आप को सक्षम बनाएं। और मुझे गर्व है कि मैं आज एक लखपति दीदी हूँ और आगे करोड़पति दीदी बनना चाहती हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भुवनेश्वरी दीदी। और अब हम आमंत्रित करते हैं अनीता साहू जी को। जशपुर से आप हैं लखपति दीदी, और अनीता साहू जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं और हम उनकी कहानी जानना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित सभी को जय बिहान। हम सभी जानते हैं कि समूह में जुड़ने से पहले हम कुछ भी नहीं थे। हम शासन का धन्यवाद देते हैं कि वो इस संस्था को लेकर आए और आज हम सभी महिलाएं घर से निकलकर आज रायपुर तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं शासन को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। और आज मैं जो लखपति दीदी के रूप में आप लोगों के सामने आई हूं, वो पहले मैं ऐसी नहीं थी। समूह में जब जुड़ने के बाद जब हम लोग 10 रुपए जब जमा करते थे ना, तो उसके लिए भी हम दूसरों पर निर्भर थे। अपने पति को बोलते थे कि 10 रुपया दे दीजिए, साप्ताहिक बैठक है, जमा करना है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हम लखपति हैं और मैं अकेले ही नहीं, मेरे साथ शुरू में 3 दीदियां साथ में काम किए। मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि मैं ईंट निर्माण का काम करती हूँ और सबसे पहले छोटा सा मशीन में शुरुआत की। आज मैं 2 ऑटोमेटिक मशीन में ईंट का निर्माण कर रही हूँ और मेरे साथ 25 दीदियां काम करती है। जो 3 दीदी मिलकर शुरू किए थे, आज 25 दीदी काम करते हैं। और मैं तो लखपति हूँ, लेकिन वो 25 दीदियां भी मेरे साथ लखपति हैं, क्योंकि उनकी भी मानसिक आय लगभग 30,000 से ऊपर है। मैं शासन को इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि उनके ही सहयोग से आज मेरा व्यवसाय इतना बढ़ा है। कहे कि ये जो पीएम आवास जो है ना, मेरा पूरा ईंट का सेलिंग उसी में जा रहा है। आज हर घर को शासन पीएम आवास देके उन्हें खप्पर घर से बिल्डिंग की ओर दिया है और मेरा व्यवसाय इससे आगे बढ़ता जा रहा है। मैं शासन को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सबका घर पक्का करने का जो वादा किया था वो निभा रहे हैं और मेरा तो डबल फायदा है। अब मेरा व्यवसाय भी आगे बढ़ रहा है और मैं लखपति भी बन रही हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं करोड़पति भी बनूंगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और पूरे शासन को और इन सभी दीदियों की ओर से मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय बिहान। जय बिहान दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत खुशी का अवसर, एक बार जोरदार तालियां इन दीदियों के लिए और इन लखपति दीदियों की इन प्रेरक कहानी के लिए जो हम सबको प्रेरित कर रही हैं। अब हम ऐसी ही पूरे प्रदेश भर से जो कहानियां हैं उनकी चुनिंदा कहानियों के साथ एक कॉफी टेबल बुक तैयार किया गया है, उसके विमोचन का आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचस्थ अतिथियों से। और हम निवेदन करेंगे कि कॉफी टेबल बुक लखपति दीदी, ये उद्यमिता की 33 ऐसी कहानियां हैं जो नारी शक्ति को और साथ ही सुशासन को प्रदर्शित करती हैं। इन दीदियों ने अपने कठिन परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए और उन सभी समस्याओं से आगे बढ़कर लड़ते हुए
SRLM के साथ, बिहान के साथ जुड़कर अपनी आजीविका को आगे बढ़ाया और उनके बाद आज वो लखपति दीदी बन चुकी हैं और उन्हीं की कहानियों को समेटे हुए ये कॉफी टेबल बुक लखपति दीदी का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं सम्माननीय अतिथियों के कर कमलों से किया जा रहा है और ये बहुत ही सुखद अवसर है। एक बार जोरदार तालियां इस सुंदर अवसर के लिए। इनमें उन सभी सम्माननीय दीदियों की सफलता की कहानियां हैं, वो किन व्यवसाय से जुड़ी हैं और कोई ड्रोन दीदी है, कोई ट्रैक्टर दीदी है, कोई डीलर दीदी है, इन सब की कहानियां हैं इन लखपति दीदी इस कॉफी टेबल बुक में। एक बार जोरदार तालियां इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए। इसी के साथ एक और किताब जिसका विमोचन करने का हम आग्रह करते हैं, 36 कला ब्रांड बुक है ये। इन सभी जो दीदियां जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख उत्पादों का निर्माण करती हैं, उन उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ मार्केट में एक बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने, जिससे कि इनके सब उत्पाद बाजार में आए और वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इसके लिए एक नए सिरे से तैयारियां की गई है और इसके लिए 36 कला ब्रांड बुक ये तैयार किया गया है और ये भी एक बहुत ही सुंदर प्रयास है जिसमें इन दीदियों के द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को एक बेहतर पैकेजिंग के माध्यम से बाजार में लाना और अधिक से अधिक लोगों तक उसे पहुंचाने के लिए उसे मार्केट में बेहतरीन मार्केटिंग के साथ उसकी बिक्री को और बढ़े और जिससे कि इन दीदियों को अधिक से अधिक लाभ हो। इन सभी को समाहित करते हुए ये 36 कला ब्रांड बुक का विमोचन यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं सम्माननीय अतिथियों के कर कमलों से किया जा रहा है। जोरदार तालियां इस अवसर के लिए। और विमोचन के पश्चात अब हम लोकार्पण के लिए आगे बढ़ेंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि रिमोट का बटन दबाकर नवीन परियोजनाओं यथा बकरी पालन क्लस्टर परियोजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा किया जाएगा। रिमोट का बटन दबाकर। इस प्रोजेक्ट में महिला किसानों को बकरी पालन वैल्यू चेन के विभिन्न चरणों में शामिल करके उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में 2 संभागीय स्तरीय FPO एवं एक राज्य स्तरीय लाइव स्टॉक मार्केटिंग फेडरेशन का गठन भी इसके माध्यम से किया गया है और आने वाले 3 वर्षों में 2025-26 से लेकर 28-29 तक की अवधि तैयार की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए IIM रायपुर के साथ साझेदारी से इंक्यूबेशन प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे और इसके लिए भी एक कर्टन रेजर वीडियो का हम आग्रह करते हैं कि वो वीडियो चलाया जाए। ये इंक्यूबेशन परियोजना है जिसमें इंक्यूबेटर परियोजना के माध्यम से लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है और इसमें इंक्यूबेशन पार्टनर के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर के साथ MOU जो है वो तैयार किया गया है और इसके लिए हम IIM रायपुर के डायरेक्टर इंचार्ज श्री संजीव पराशर सर से हम निवेदन करते हैं कि वे आएंगे और साथ ही मिशन डायरेक्टर श्री अश्विनी देवांगन जी से हम निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष MOU जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा IIM रायपुर और साथ ही SRLM छत्तीसगढ़ के बीच में। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराते हुए उनके व्यवसाय का वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है और संपूर्ण छत्तीसगढ़ को इसका कार्यक्षेत्र रखा गया है और हम सबको उम्मीद है कि IIM रायपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ मिलकर यह लक्ष्य हासिल करने में शासन को मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके पश्चात अब हम सम्मान की ओर आगे बढ़ेंगे और हम उन दीदियों को आमंत्रित करेंगे मंच पर, वो एक एक करके आएंगी और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चयनित कैडरों का सम्मान है, हम एक एक करके इन कैडर्स का नाम लेते जा रहे हैं। सबसे पहले खैरागढ़ छोई खदान गंडई से छोई खदान के लखपति कैडर हैं सेवती साहू जी,
हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। सेवती जी मंच पर आएं और सभी दीदियां तैयार हैं, सभी कैडर के एक एक करके सभी का हम नाम ले रहे हैं। खैरागढ़ छुई खदान गंडई से लखपति कैडर हैं सेवती साहू जी, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। जी सर। सुरक्षा अधिकारियों से निवेदन है उन दीदियों को सामने आने दिया जाए और सामने जो मंच के सामने रैंप तैयार हुआ है वहां पर से ये दीदियां आगे आएंगी। मंच के ठीक सामने जो रैंप तैयार है आप वहां से आगे आ जाएं। सेवती साहू द्वारा कुल 136 सदस्यों को संभावित लखपति दीदी के रूप में चयनित किया गया और लखपति दीदी मास्टर ट्रेनर के रूप में 2 वर्षों से कार्यरत हैं। सेवती जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बाद सरगुजा के बतौली से कृषि सखी हैं निशा केरकेट्टा जी। निशा केरकेट्टा जी को हम आमंत्रित करते हैं। श्रीमती निशा केरकेट्टा कृषि सखी के रूप में संवहनी कृषि परियोजना के अंतर्गत अपने गांव में 100 महिला किसानों का चयन कर कार्य कर रही हैं। इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे कांकेर के भानु प्रतापपुर से पशु सखी लक्षंतिन बाई दरपति जी को, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, वो आगे आएंगी। और उसके बाद बस्तर के दरभा की निर्माता समूह आजीविका इमली प्रसंस्करण समिति से सदस्य हैं पद्मिनी बघेल और तारावती बघेल, हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। हम एक एक करके सभी का नाम लेते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से उन्हें सम्मानित करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते जाएंगे हम। बस्तर के दरभा की पद्मिनी बघेल और तारावती बघेल। इसके बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडई के खैरागढ़ से निर्माता कंपनी स्वर्ण अनुपज महिला किसान उत्पादक हेम पुष्पा जांगीर जी और श्री आकाश जी, आपको आमंत्रित करते हैं। गरियाबंद के मणिपुर की बैंक सखी मोहिनी साहू जी, बेमेतरा नवागढ़ के बीमा सखी अनीता साहू जी, मुंगेली पथरिया की FLRC शांतामणि गेंदले जी, जशपुर की वित्त सखी शोभा टोप्पो जी, सूरजपुर के भैया थान से BC सखी हेवंती यादव जी। एक एक करके इन सभी लखपति दीदियों का हम नाम लेते जा रहे हैं और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करेंगे हम इन सभी दीदियों का उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। आगे बढ़ते हुए सूरजपुर के भैया थान से BC सखी हेवंती यादव जी, खैरागढ़ छुई खदान गंडई के खैरागढ़ से सक्रिय महिला श्रीमती प्रतिमा वर्मा जी, साथ ही बेमेतरा के RB के कैलाश चेलक जी। एक एक करके आप आगे आएंगे। सभी सम्मानित होने वाले सम्मानीय सदस्यगण। कोरबा के कटघोरा से PRP संतोषी निषाद जी। इसके साथ ही जशपुर के कसडोल के FNHW BRP आशा यादव जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानीय मंत्रीगण, आप सभी के समक्ष इन सभी दीदियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इनके कैडर को सम्मानित किया जा रहा है। कोरबा कटघोरा से PRP संतोषी निषाद जी, जशपुर कसडोल की FNHW BRP आशा यादव जी, सरगुजा लखनपुर जेंडर BRP अंबेदास जी। इन्हें मेमेंटो और सर्टिफिकेट दोनों प्रदान किया जा रहा है। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं और विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए न सिर्फ स्वयं को आगे बढ़ाया बल्कि समाज को एक नई दिशा देते हुए उन्होंने अन्य दीदियों को भी जो बिहान से जुड़ी हुई हैं उन्हें लखपति दीदी की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर किया है। साथ ही एक बार बिहान ताली के साथ इस सबका हम सम्मान करेंगे, बिहान ताली के साथ। और हमारे बीच में जो दीदियों ने अपनी कहानियां बताई, बस्तर, बालोद और जशपुर की, उन दीदियों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। बस्तर की श्रीमती राजकुमारी कश्यप जी भी आगे आएंगी जिन्होंने अपनी कहानी बताई आप सभी के सामने। ऐसे ही बालोद की श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी, ड्रोन दीदी, जिन्होंने अपनी कहानी आप सभी के समक्ष रखी, हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं। और जशपुर की अनीता साहू जी जिन्होंने अपनी कहानी बताई है, हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं और उन्हें भी मेमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सम्मानित कर रहे हैं। और सम्मान की इस कड़ी के पश्चात अब सम्मानीय अतिथियों से हम निवेदन करेंगे कि
सम्मान की इस कड़ी के बाद वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। लेकिन एक बार जोरदार तालियां इन सभी दीदियों के लिए जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और न सिर्फ वे स्वयं आगे बढ़ रही हैं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन सभी दीदियों की कहानियां सिर्फ प्रेरक नहीं है बल्कि हम सबको इनसे बहुत कुछ सीखना है। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने न सिर्फ वे स्वयं आगे बढ़ रही हैं बल्कि अपने गांव और समाज को भी आगे लेकर के जा रही हैं। और एक दीदी जब स्व सहायता समूह में आगे बढ़ती है तो उस स्व सहायता समूह को भी प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब लखपति दीदी के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना रही है कि लखपति ग्राम की ओर आगे बढ़ा जाए और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में और साथ ही उप मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में लखपति ग्राम की ओर छत्तीसगढ़ शासन आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसकी अवधारणा और इसके साथ ही लखपति ग्राम पोर्टल का अनावरण किया जाना है और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर लखपति दीदी ग्राम पोर्टल का अनावरण करेंगे। जोरदार तालियां एक बार लखपति दीदी ग्राम पोर्टल के इस अनावरण के अवसर पर। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए ऐसा मजबूत संस्थान तैयार करना जिससे वे अपनी आय बढ़ाकर गरीबी से बाहर निकल सकें। छत्तीसगढ़ में इस मिशन को बिहान के माध्यम से प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से बिहान से जुड़ी दीदियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा लखपति दीदी ग्राम की अभिनव पहल प्रारंभ की गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व और माननीय मंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में इस पहल का उद्देश्य है बिहान से जुड़ी प्रत्येक दीदी के परिवार की वार्षिक आय को बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंचाना। इस कार्यक्रम को प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए लखपति दीदी ग्राम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों की प्रगति का मूल्यांकन कर उन्हें लखपति दीदी ग्राम के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ग्राम पंचायतें स्वयं ग्राम सभा के प्रस्ताव से अपने ग्राम को लखपति दीदी ग्राम के रूप में घोषित कर सकेंगे। इसका सत्यापन जिले द्वारा एवं मूल्यांकन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। लखपति दीदी ग्राम पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी बल्कि गांवों को स्वावलंबी और ग्रामीण अर्थतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी और यही विकसित तथा समावेशी छत्तीसगढ़ का रास्ता है। एक बार जोरदार तालियां इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए। लखपति दीदी ग्राम पोर्टल का अनावरण किया गया है और अब कड़ी है उद्बोधन की। आगे बढ़ते हुए हम पूरे सम्मान के साथ और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आमंत्रित करना चाहते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी को उनके सादर उद्बोधन के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। दीदी ये वो रुक तो कहाँ जाते रे? बैठ बैठ बैठो दाई, बैठो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोली ये मन कहाँ जाते तेन देखो मैं ये वो दाई। आज के एक कार्यक्रम में विशेष रूप से समय निकाल के हमार आग्रह ला स्वीकार करके हमर मुखिया हमर नेता
प्रदेश के मुख्यमंत्री जेकर नेतृत्व में ये लखपति दीदी अभियान हा उत्तरोत्तर उन्नति करत है। हर हफ्ता पूछते माननीय मुख्यमंत्री जी हक ए हफ्ता का होइस तेन तुम मोल बताओ इसी की के तो सब जन खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी ला पूरा ब्योरल बताथन कि ए हफ्ता अतका काम होई से अतका महतारी मनला अतका दीदी मनला उनकर स्वसहायता समूह के माध्यम से अतका लाभ पहुंचा करके अब इतना काम प्रारंभ करेगे है ऐसे कह के बताथन। तो अतका सब्बे जन के दीदी मन के महतारी मन के चिंता करैया और संपूर्ण देश में सबसे अधिक संख्या में महतारी वंदन के नाम से महतारी मन के खाता में 1,000 रुपया हर महीना डलैया ऐसे माननीय विष्णुदेव साई जी मंच में विराजमान है। दीदी मैं आपसे निवेदन करता हूं, वाही दूरी हम बैठे दीदी देखो मन से जोरदार ताली के साथ आप एक बार उनका स्वागत और अभिनंदन कराओ। हमार माननीय दीदी लक्ष्मी राजवाड़े जी आए हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। फिर मैं कहता बोलवे दीदी अभी ऐसे कह मैं नहीं बोला हूं, मैं बाद में बोल रहा हूं। अभी मुख्यमंत्री जी बोल ही है जल्दी जल्दी कराओ, सब झंझावा थी उठ के इसी की तो मैं कह रही जा नहीं जाए मैं समझा दे हूं की तो ऐसे लक्ष्मी राजवाड़े जी आए हैं, उनको एक बार आप ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करो। हमारे बीच में माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी विराजमान हैं, उनको भी एक बार स्वागत करूं अभिनंदन करूं। हमारे बीच में माननीय गुरु खुशवंत साहब जी विराजमान हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री है, उनको एक बार जोरदार ताली बजा के आप स्वागत और अभिनंदन करो। ऐसे हमारे रायपुर के विधायक सुनील सोनी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी और अनेक संगी संगवारी सब यहाँ विराजमान हैं, विशेष रूप से संदीप यदू जी हमें। और इसने जिन पहली कार्यक्रम की शुरुआत करी निहारिका बारीक जी, जिन पूरा योजना ला पूरा विभाग ला बड़ा गंभीरता के साथ देखते, उन्होंने मंच में विराजमान है। एक बार ताली बजा के आप स्वागत करूं भैया हो दीदी हो। भीम सिंह जी, अश्विनी देवांगन जी, महादेव कावरे जी कलेक्टर हैं हमारे यहाँ रायपुर के, सीओ है रायपुर के, और सत्यतल लता मिरीज दीदी जो अध्यक्ष हैं जिला पंचायत जांजगीर से, वो भी आई हैं विराजमान हैं। हमारे महिला मोर्चा के प्रदेश की अध्यक्षा विभा अवस्थी जी भी मंच पर विराजमान है, उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम में विराजमान जतका पत्रकार संगी संगवारी आए हैं, तिन मन आज अपन स्वयं सुनिन है और देखिन है भाई कि कौन तरीका से महतारी मन के बीच में महिला स्वसहायता के बीच के काम चलत है और कतका अभियान करके लखपति दीदी योजना में महतारी मन आगू बढ़े, महिला मन आगू बढ़े तेकर कोशिश करे जावत है। ये सन 2023 में जब ये योजना की शुरुआत हो रही से, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये योजना शुरू कर रही है लखपति दीदी योजना, उस समय विपक्ष के लोगन मन कहा है एक आ करत है, एक हर से का हो है, कौन महिला लखपति बन जा है, ऐसे कही के विपक्ष के लोगन बोले। वो समय लगे कि हे भगवान का हो है, कैसे हो है, बात बनी कि नहीं बनी। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के गांव गांव के महतारी बहनी मन के ताकत से आज योजना छत्तीसगढ़ में सफल हुए है। 8 लाख महतारी बहनी मन छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी बनकर के आगू आए हैं। अब ववैया बेरा में आप मन सुने हो संकल्प उनकर, तीनों दीदी आइन है, तीनों जन कहिन है कि हम लखपति भर नहीं बने रहन चाहन, हम आगे अवैया बेरा में करोड़पति बनना चाहतन, इसे कि सब्बे जन कहिन है। आप ला ये बात ध्यान हो है कि आज हम लखपति दीदी सम्मेलन करत हन, बेरा दुरिया नहीं है, मंच में कौन बैठी कौन वो में रही एक अलग बात है, लेकिन मैं बिल्कुल ये बात ला कहना चाहता हूं कि हम रहन के जन रहन, कोनो आऊ भाजपा के मंत्री रही जन काम ल कर ही, लेकिन ये बात तय है कि अवैया बेरा में करोड़पति दीदी सम्मेलन में जरूर हो है, ओमा कोई शंका हमारे मन में नहीं है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ला आज के मंच के माध्यम से हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। जिन लखपति दीदी ला सोचिस उत्कल नहीं सोचे है दीदी, मोर बात ला सुनबे। माननीय नरेंद्र मोदी जी हा हमार देश के सर्वोच्च सदन में भी महतारी बहनी मन पहुंचे, महिला पहुंचे कह के 33% आरक्षण के योजना भी कोनो लाई से, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी लाई से अब देश के सर्वोच्च सदन में अवैया बेरा में
33% महतारी मन रही, महिला मन रही। महिला मन के स्थान अब सुनिश्चित नहीं रहा है, फिर अब सदन में स्थान सुनिश्चित रही। आजो के कार्यक्रम में के माध्यम से महतारी मन के बीच में महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से काम करके लखपति दीदी बनाए जाए, और अवैया बेरा में एक लखपति दीदी नहीं, वही जन एक गांव से जुड़े हैं तेने महिला नहीं, पूरा लखपति गांव बनाए जाए। ये योजना के साथ छत्तीसगढ़ के टीम हा काम करत है। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के टीम में काम करने वाला महिला स्वसहायता समूह ला देखने वाला पूरा टीम ला हृदय से बधाई देना चाहत हूं कि बहुत सुंदर कार्यक्रम के आज आयोजन करिन है। सारा महतारी बहनी मल्ला महिला मल्ला जोड़ करके और एक साथ ये संवाद के कार्यक्रम ला करिन है। ये बहुत अच्छा आयोजन है। मैं एक बात ला पूछना चाहता हूं भैया आप मन ला कि दीदी के गोठ ला सुनथो कि नहीं सुनो? ये सुनते थे ना, हाथ उठाए तो। हाँ सब सुनत रही हूं। तुम्हारे कथा है दीदी, तुम्हारे कहानी है को खरोनो है। ये दीदी मन आ करके मंच में जिन 3 जन बताइन है, वो दीदी मन कतको जन नवा नवा काम करत है, और वो नवा काम करैया दीदी मन अपन कहानी ला लखपति दीदी के माध्यम से बताते हैं, तो वो कहानी जब आप ला ध्यान आते तो प्रेरणा मिलते, ये लगते कि और काम हम लोग करना चाहिए। दीदी बताई इसके मुर्गी पालन करत रही से अब ओला आगू बढ़ाना है, और बढ़ा करके अवैया बेरा में करोड़पति दीदी ओला बनना है। ऐसे कह के हमार दरभा डिवीजन दरभा वाले दीदी बतावत रही से। तो ऐसा है बात जब सुनवे तो मन में प्रेरणा आते। मैं एक बात तो बताना चाहता हूं, और बात सुन में कान दे के और हड़बड़ झन करो भाई, थोड़ी देर रुको, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण हो जाई तहां फिर जाओ। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी मैं गुजरात गे रहे हूं। तो गुजरात गे रहे हो तो बनासकाठा एक ठी जिला हवे, वो बनासकाठा जिला में बनासकाठा डेयरी करके एक ठो ऐसने समिति हवे, वो सहकारी समिति है, हमार महिला स्व सहायता समूह है। सहकारी समिति के कुछ अलग थोड़ा नियम कानून होते, महिला स्व सहायता समूह के थोड़ा अलग नियम कानून होते। महिला स्व सहायता समूह में कानूनी बंधन कम है, वो में थोड़ा ज्यादा है, बस अतके फर्क है। लेकिन ये फर्क रोके नहीं कोई चीज ला। मैं आप ला बताना चाहत हूं, मैं उन घर से बात करे कि बनासकाठा के महिला के डेयरी के बनासकाठा डेयरी नामक जिन संस्था हवे, वो संस्था के ए वर्ष में जिन वर्ष में अभी गे रहा हूं 3 वर्ष में ओखर टर्नओवर कतका है साल भर के। तो दीदी मैं तुला बताना चाहता हूं कि ओखर टर्नओवर 21,000 करोड़ रुपया के है। अभी यही साल 21,000 करोड़ के है। अवैया बेरा में उनकर लक्ष्य है कि अवैया बेरा में 24,000 करोड़ के टर्नओवर हो है। ऐसने एक ठियाऊ संस्था है वहां मैसाणा करके, मैसाणा डेयरी वाला कहें तो तुम्हार कतका है भाई टर्नओवर, तो ए साल उनकर लगभग 10,000 करोड़ के टर्नओवर है। ऐसने एक ठी आनंद डेयरी है, आनंद डेयरी वाले पूछन तुम्हार कतका है, तो उनकर 30,000 करोड़ के टर्नओवर है। ऐसे 15-20 ठी डेयरी उरी वहां। ये डेयरी के माध्यम से काफी चीजें आगे बढ़ी। डेयरी भर एक बात नहीं है, जेन हम करत हन, चाहे हम बकरी पालन के करत हन, चाहे हम मुर्गी पालन के करत हन, चाहे हम डेयरी के करत हन, चाहे कोनो काम करत हन, काम का करत हन वो बड़े फर्क नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखेल हवे कि हमला आने वाला समय में हमरो छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूह के टर्नओवर 1,000 करोड़ से ऊपर के जाना चाहिए। दीदी ये बात हमला लक्ष्य बांध कर काम करना है कि साल भर के लेन देन हमारे एक ठी महिला स्व सहायता समूह के 1,000 करोड़ से ऊपर पहुंचे। एक हर बार हमला लक्ष्य बांध कर काम करना चाहिए। मैं आप सब झल्ला बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात ला कहना चाहता हूं कि जतका हमार बैंक सखी दीदी हैं, जतका पशु सखी दीदी हैं, और ऐसे विभिन्न क्षेत्र में गांव में काम करने वाला दीदी मन हमें, उन सब के हृदय से आभार और अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ला आकर के सब जन कहीं ना हमूमन जाकर बताएं कि देखो यहाँ के क्लस्टर लेवल फेडरेशन के बैठक होते, CLF के बैठक होते, तो दीदी मन पर बैठे के जगह नहीं रह जाए, तो पंचायत विभाग से महतारी सदन के निर्माण करवा करके सभी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के गांव मन में महतारी सदन बन जाए, और वहां महतारी बहनी मन के बैठक उठक के व्यवस्था हो जाए। ऐसे भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करीन है। 200 से अधिक महतारी सदन बनकर तैयार है, और वे बार बजट में फिर से 500 महतारी सदन के
स्वीकृति के बात हवे तो ओहू स्वीकृति मिलही। ऐसे हमर महतारी मन के नीचे लेवल में बैठे बर पूरा व्यवस्था उनकर स्वयं के भवन होकर के महतारी सदन ऐसे बनाए जात है। मैं आप सब झलना निवेदन पूर्वक यही बात ला कहना चाहत हूं कि चाहे वो दीदी के गोठ होवे, महतारी सदन होवे, महिला स्व सहायता समूह होवे, सरकार के विभिन्न योजना होवे, ऐसा सब कार्यक्रम है, 3 कार्यक्रम मन होए, ये सब के माध्यम से हम सब ला विश्वास है बात के कि सब 2023 में जब लखपति दीदी ये अभियान के शुरुआत हो रही से तो दूसर लोगन मन विश्वास नहीं करत रही है नरेंद्र मोदी जी के ये अभियान के ऊपर कि ये कोई परिणाम निकाल कर दिखा है, कुछ हो है। हंसी उड़ाए कतको झन, हंसी उड़ाए कतको झन। अब हंसी उड़ाने वाला मन ला ये बात समझ में आत हो है कि महतारी बहनी मन अतका ताकत उनकर हृदय में है, अतका ताकत उनकर में हवे कि पूरा दृश्य ला बदल के रख सकत है। महतारी बहनी मन हा अतके नहीं है कि घरे में चूल्हा भूखी, अतके नहीं है घरे में लइकल खिला है। एहू बात सच है कि महतारी बहनी मन पूरा घर के अर्थव्यवस्था, पूरा गांव के अर्थव्यवस्था एकरो बार काम करही। माननीय मुख्यमंत्री जी में बताना चाहत हूं 36 कला करके एक ठी बुक के आज विमोचन होई से वो 36 कला यही आवे कि हमार महिला स्व सहायता समूह के दीदी मन कहूं चिप्स बनावे, कहूं बिस्कुट बनावे, तो कोनो मेर के बिस्कुट दूसर स्वाद रहे, कोनो मेर के बिस्कुट दूसर स्वाद रहे, कोनो मेर के चिप्स मिक्सचर है दूसर स्वाद तक। अब कैसे चले भाई? तो ये सब ला जोड़ करके हर एक निर्माण प्रक्रिया के एसओपी बना करके और सब ला वितरित करके एक पूरा क्लस्टर ऐसे रही कि जिन 36 कला के नाम से अपन पूरा प्रोडक्ट ला बेची तो कोनो मेर के मिक्सचर ला खाए के कस लगी, जैसे बड़े दूसर कंपनी मन के लगते, कोनो मेर के बिस्कुट ला खाए के कस लगी। तेखर से थी ये 36 कला ऐसे एकर ये करे गई से विमोचन करे गई से, वो बुक के विमोचन करे गई से, ये ब्रांड है चला थे और बहुत आगू तक चला थे। एक आखिरी बात के साथ में अपन बात ला समाप्त करूं। मुख्यमंत्री जी ने कॉफी टेबल बुक के भी आज विमोचन करीन है। अवैया समय में जैसे आप कोनो ऐसे सॉफ्टवेयर आप अपन मोबाइल में डाल के रखो, ऐसे एप्लीकेशन अपन मोबाइल में डाल के रखो कि ओमा आप कोई फूड ऑर्डर करथो, कौन सा फूड वो का कहते हैं बोला पिज्जा उजा आ जाए ऐसे की के नहीं पिज्जा और का है वहां अरे आने आने सब ऐसे फूड ला ऑर्डर करथो, खाना पीना ऑर्डर करथो, ओखर बर एक एप्लीकेशन आप अपन मोबाइल में रखथो। अवैया बेरा मा हमर विभाग हा माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जानकारी बर और सब्बे पर खड़े पत्रकार साथी मन के जानकारी बर ए दीदी मन जतका है तिखर ताकत से इसने एक एप्लीकेशन बनाबो और वो एप्लीकेशन सब्बे जन के आप मन के मोबाइल में रही। महिला स्व सहायता समूह सबे वो एप्लीकेशन से जुड़े रही और जो महिला स्व सहायता समूह से आप जिन चीज खरीदना चाहो ओखर बार कहूं जाए की जरूरत नहीं पड़े, वही एप्लीकेशन में आप ऑर्डर कर दे हो तो वो चीज आपके घर में डिलीवरी हो जाए। ऐसा एप्लीकेशन हम भी बना करके सब्बे जन मेरे देवैया हन महिला मन के आर्थिक सशक्तिकरण करे बर, महतारी मन के ये महिला स्व सहायता समूह के प्रोडक्ट ला जन जन तक पहुंचाए बर एहू अभियान ला विभाग अवैया बेरा में करैया है। मैं सारा बात के सूचना देते हुए बहुत शानदार कार्यक्रम पर, बहुत अच्छा कार्यक्रम पर पूरा विभाग ला बहुत सारा बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में समय निकाल के आइन है, उनकर बार बार अभिनंदन करत हुए अपन बात ला समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहान। बहुत बहुत शुक्रिया आपके माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी। आपके प्रेरक उद्बोधन हमार सब दीदी मन के मार्ग ला प्रशस्त करी। और अब बेरा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के उद्बोधन ला सुने के मैं सब दीदी मन से आग्रह करूं कि अपन अपन तख्ती ला ऊपर उठा के, कोनो ड्रोन दीदी है, कोनो ट्रैक्टर दीदी है, कोनो डीलर दीदी है, सब अपन तख्ती ला ऊपर उठा लो और जोरदार ताली के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ला हम आमंत्रित करत हन ओकर सादर उद्बोधन और आशीर्वचन पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय बिहान, जय बिहान। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमार प्रदेश का राजधानी रायपुर के पावन भूमि में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
के उपलक्ष्य में हमार सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग लखपति दीदी संवाद 2026 कार्यक्रम के आयोजन करी से और ऐसे कार्यक्रम में मंच में विराजमान हैं जमन के वजस्वी उद्बोधन अभी हमन सब सुने हन। हमार प्रदेश के डिप्टी सीएम ऊर्जावान गृह मंत्री और जमनकर पास में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी है। और आज छत्तीसगढ़ में जो हमार प्रदेश के लिए एक बड़े कलंक रही से, विकास में बहुत बड़ा बाधक रही से नक्सलवाद, आज नक्सलवाद के समाप्ति होते तो में भी बहुत बड़े योगदान हमार गृह मंत्री के है। ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी मंच में विराजमान, हमारे प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, पूर्व सांसद और रायपुर दक्षिण के विधायक श्री सुनील सोनी जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष संदीप यदू जी, श्रीमती सत्यलता मीरी जी, श्रीमती विभा अवस्थी जी, हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी, सचिव भीम सिंह जी, संचालक अश्विनी देवांगन जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, कमिश्नर महादेव कावरे जी, यहाँ के कलेक्टर, जिला पंचायत के सीओ, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और पूरे प्रदेश से आज के कार्यक्रम में पधारे हमार लखपति दीदी और विभिन्न तरह कर दीदी, कोई ट्रैक्टर दीदी, कोई जेसीबी दीदी, कोई सेंटरिंग प्लेट वाली दीदी, ऐसे सभी दीदी बहनी मन और हमार प्रेस मीडिया के साथी मन, आप सबके मैं आज के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और अभी अभी होली हमन मनाए हन, लेकिन होली के मिलन समारोह चलत है। अभी एक बाद हमन ला भी 2 समारोह में जाना है, तो होली के भी आप मन ला बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और ये होली के त्योहार रंगों का त्योहार और प्रेम और भाईचारा के त्योहार है। ये त्योहार में हमन छोटा मोटा आपस में मनमुटाव भी होते, ओला भी भूल के एक दूसरे से हमन गले मिलथन। तो ऐसे होली त्योहार के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के भी आप सबला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शायद पहली बार इस तरह के कार्यक्रम होते, पूरे प्रदेश भर के लखपति दीदी मन के उपस्थिति में। मैं कर लिए हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी, उमन के पूरा विभाग, उमन के पूरा टीम ला बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले साल में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में इस तरह के लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम के आयोजन होना चाहिए। और आज के ये अवसर में हमार लखपति दीदी मन अपन सक्सेस स्टोरी के यहाँ मंच में आके बताइन है। ऐसे बालोद से भुवनेश्वरी साहू जी और हमारे जसपुर जिला से जहाँ के मैं रहिया वहाँ के श्रीमती अनीता साहू जी, उमन अपन सक्सेस स्टोरी ला बताइन है। उमला मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से कर से पूरे प्रदेश के हमार माता बहनी मन ला प्रेरणा मिली और उमन के सबके इच्छा है कि वो करोड़पति बने। तो बहुत बहुत
शुभकामना है। सरकार उमन के साथ में खड़ा है और आज कई ठन हमन जो उत्कृष्ट कार्य करी ने हमार बहनी मन उमन के भी पुरस्कृत करे हन। ऐसे हमार बहनी मन ला भी बहुत बहुत बधाई। आगे उसने हमार महिला सशक्तिकरण हमार बहनी दीदी मन ला लखपति से करोड़पति बनाए बर उमन काम करते रही। उमन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विभाग के तरफ से एक बकरी पालन गोट क्लस्टर योजना के शुभारंभ भी होते। 62 करोड़ रुपया के ये योजना है। इनमें निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में बकरी पालन में विकास हुई। आज हमन गांव में जाथन तो बहुत मांग करते हैं बकरी पालन के, तो बकरी पालन ला हमन बढ़ाना चाहथन और एक लिए आज ये गोट क्लस्टर योजना के शुभारंभ करे हन। एक लिए भी मैं विभाग ला धन्यवाद देता हूँ। और आज एक बड़े काम हुई से कि आज IIM रायपुर के साथ में सरकार के MOU हुई से और अब हमार जो लखपति दीदी हैं वाला करोड़पति बनाए बर हमारा IIM के ये जो संस्था है ये उमन ला ट्रेनिंग दही और निश्चित रूप से उमन के सहयोग हो ही। तो एक लिए भी मैं विभाग ला बधाई देता हूँ और IIM के धन्यवाद करत हूँ। और अगर कोई गांव के सभी दीदी मन लखपति हो जाही तो वो गांव ला लखपति दीदी ग्राम घोषित करना है। ओकर लिए भी आज पोर्टल के शुभारंभ करे हन। तो ये नवाचार कई तरह के होई से कर लिए भी मैं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ला धन्यवाद देता हूँ। और हमार ये देश में हमार समाज में महिला मन के बड़ा महत्व है। हमार वेद मन में भी कहे गई से यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां प्रभु का वास होता है। और आज हमन पहले भी कहते रहे कि अगर हमारी एक बेटी शिक्षित होती है तो 2 घर को आबाद करती है, अपने मायके को और शादी के बाद में ससुराल को। तो आज हमन देश के प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहो नरेंद्र मोदी जी ला। वो लखपति दीदी योजना हमारे देश में प्रारंभ करीन है और ये योजना के माध्यम से आज हमारे दीदी मन पूरा प्रदेश के आर्थिक स्थिति ला बेहतर तरीके से संचालन करे के बीड़ा अपन हाथ में लेन है। निश्चित रूप से एकर से हमारे विकसित छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े योगदान होही। तो ये भूमिका हमार बहनी मन के होही और ये लखपति दीदी योजना में बहुत कारगर होते। आज हमला बड़ा खुशी होते कि हमन एक लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में हन। जब हमन पहले जात रहे गांव में तो हमार बहनी मन की उपस्थिति बिल्कुल नगण्य होत रही से। कोई पदाधिकारी होते नोई मन आत रही, बातचीत करे में भी उमला संकोच होत रही से, घर से निकलत नहीं रही ने। लेकिन आज जब से ये महिला हेल्थ सेल ग्रुप के गठन हुई से, लखपति दीदी योजना के शुरू हुई से, आज हमारे दीदी मन सबसे आगे हैं। हमन कहीं भी आज जाथन तो सबसे ज्यादा संख्या उमन के होते। और जैसे मैं कहें कि हमारे देश में शुरू से ही नारी मन के महत्व है। भगवान मन भी देखा जाए तो भगवान से पहले देवी मन के नाम आते, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, मतलब भगवान के नाम से भी पहले देवी मन के नाम आते। तो ऐसा सम्मान हमारे देश में महिला मन के हुई से और आगे भी सम्मान हुई। और आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करे हैं हमन 2 साल में। मैं गांव में जाता हूं तो आज वहां जो सेंटरिंग प्लेट वगैरह उपलब्ध कराते हैं तो मैं सब में हमार महिला स्व सहायता समूह के दीदी मन के सेंटरिंग प्लेट लगे होते। आज कोई ट्रैक्टर दीदी, कोई जेसीबी दीदी, कोई ड्रोन दीदी। आज बड़ा गर्व होते कि हमारे दीदी मन ड्रोन भी उड़ाते हैं और कीटनाशक दवाई के भी छिड़काव होते, रासायनिक खाद के भी छिड़काव होते। तो इस तरह से आज हमार आर्थिक संपन्नता में दीदी मन के बहुत बड़े
हाथे काफी समय हो गिसे आपला दूर दूर से आए हैं, आपला जाना भी है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामना है हमार लखपति दीदी मन का और भी दीदी मन के, और सरकार आप मन के साथ में खड़े है। आज हमार सरकार महतारी बंधन योजना भी शुरू करे है। आज 70 लाख करीब हमार विवाहित माता मतलब हमन महतारी बंधन योजना में हर महीना 1000 रुपया उमन के खाता में देहे के काम करत हन। जब हमन शुरू करें तो विपक्ष के मन हंसी उड़ात रहे कि अरे ये तो 1-2 महीना चलेगा, उसके बाद तो बंद हो जाएगा। लेकिन आज बताते हुए गौरव होते कि हमन 24 किस्त दे चुके हन। 15,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमार माता मन के खाता में अंतरित कर चुके हन, हमार बहनी मन के खाता में अंतरित कर चुके हन, और आगे भी ये योजना लागू रही। एकर से भी हमार माता बहनी मन के आर्थिक सशक्तिकरण बहुत होते। 1000 रुपया कम लगते सुने में, लेकिन गांव भर ये बहुत बड़ी राशि होते। आज जब हमन जाथन गांव में महिला मन से दीदी मन से पूछथन कि ये पैसा के उपयोग आप मन कैसे करत हो, तो सुन के बड़ा आनंद होते कि कोई अपन बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोलवा के हर महीना पैसा जमा करत है। कोई छोटा मोटा सब्जी भाजी के दुकान वाला बड़ा करी से, कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके पैसा कमाते, कोई छोटा मोटा होटल वाला आगे बढ़ाते। तो ये महतारी बंधन से भी हमार माता बहनी मन के आर्थिक सशक्तिकरण बहुत होते। तो इस तरह से सरकार पूरी तरह से हमार माता बहनी मन ला आर्थिक रूप से आगे बढ़ाए में बहुत साथ में है। आप मन ला कोई चिंता करे के आवश्यकता नहीं है। आपन आगे खूब बढ़ो और लखपति से करोड़पति बनो। हमार माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तक 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश में बन चुकी हैं, और अभी वो जो नया प्रधानमंत्री आवास में गई है कार्यालय में, तो मन फिर संकल्प करी है कि एक दूना करना है, 3 करोड़ ला 6 करोड़ करना है। तो हमन भी छत्तीसगढ़ में अभी 8 लाख लखपति दीदी यहाँ बन चुकी हैं। हमन के भी संकल्प है कि आने वाला समय में ये 8 लाख की संख्या ला हमला 10 लाख करना है, 10 लाख लखपति दीदी हमला बनाना है। तो इस तरह से हमारे सरकार के संकल्प पे मैं एक बार पूरे प्रदेश से आए सभी लखपति दीदी बन के आपन आए हैं, आपन के धन्यवाद करते हुए और आपन के बहुत बहुत शुभकामना देते हुए किसी तरह आपन आर्थिक सशक्तिकरण बर काम करते रहो। निश्चित रूप से आपन जो इच्छा है कि लखपति से करोड़पति बनना है, वो इच्छा अपन के पूरा हो ही। आपन के बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद करते हुए, और इस सफल आयोजन के लिए मैं फिर से एक बार हमारे प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, डिप्टी सीएम और पूरे उमन के विभाग उमन के कर्मचारी अधिकारी सब ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब अवसर है आपला स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। हम प्रमुख सचिव महोदया निहारिका बारिक सिंह मैडम से निवेदन करबो कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ला स्मृति चिन्ह देहु। सबो दीदी मन से निवेदन है आप अपन स्थान में बैठे रहो। आप मन बर स्वल्पाहार की व्यवस्था टीम के द्वारा करेगे है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहीं में रहे। प्रमुख सचिव महोदय से निवेदन, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। इसी कड़ी में सचिव महोदय से हम निवेदन करते हैं, माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे बीच हैं। हम सचिव महोदय से निवेदन करते हैं आप माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सचिव, धन्यवाद। साथ ही माननीय मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए निवेदन करते हैं। एमडी साहब से हम निवेदन करते हैं कि माननीय विधायक महोदय हमारे बीच हैं, आदरणीय श्री सुनील सोनी जी, आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। साथ ही मंच सभी सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम विभागीय अधिकारियों से हरिकृष्ण जोशी जी एवं वीरेंद्र जायसवाल जी से निवेदन करते हैं कि मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी हमारे बीच हैं, श्रीमती विभा अवस्थी जी हैं, और एमडी साहब से हम निवेदन करते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं मिशन डायरेक्टर श्री अश्विनी देवांगन जी।
आज के इस कार्यक्रम लखपति दीदी संवाद 2026 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, मंचस्थ समस्त अतिथिगण, आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर न सिर्फ हमें आशीर्वाद दिया बल्कि आगे इस योजना को और बढ़ाने के लिए आपका सहयोग के लिए मैं इस मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं सभी लखपति दीदियों का, जिन्होंने न सिर्फ अपनी उपलब्धियों से बल्कि अपनी उपस्थिति से भी हमको गौरवान्वित किया। पुनः सभी अतिथियों का, सभी लखपति दीदियों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दीदियां अपना स्वल्पाहार का पैकेट जरूर कलेक्ट करेंगी और आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब मीडिया को ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी दीदियों से हम निवेदन करते हैं आप